साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आज आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूं कि स्वायत्त शासन विभाग में जो आने वाली भर्तियां हैं, कितने पद खाली हैं, कौन कौन से पदों पर भर्तियां आ सकती है। और अभी हाल ही में जो अभी अखबार के अंदर जो एक सार्वजनिक सूचना निकाली गई थी, आपने देखा होगा, दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया और राजस्थान पत्रिका के अंदर एक सार्वजनिक विज्ञप्ति ये निकली थी कि जो विभाग के अधीनस्थ निकाय में राजस्थान नगर पालिका सेवा कि कार्मिकों के विभिन्न रिक्त पदों पर या आज की डेट में निकाली गई थी। आपने देखा होगा अखबार के अंदर, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों नहीं बनाया जाए। तो इसमें क्या है कि रिक्त पदों पर कतिपय जो है राज्य सरकार के और विभिन्न विभागों के, राजकीय उपक्रमों के, केंद्र सरकार के, मंडलों के, निगमों के, सहकारी संस्थाओं के, पंचायती राज में जो कर्मचारी और अधिकारी कार्य कर रहे हैं और वो अपने डेपुटेशन पर प्रतिनियुक्ति पर अगर स्वायत्त शासन विभाग के अधीन या नगर पालिकाओं में, नगर निगम में अगर काम करना चाहते हैं, या फिर संविदा के आधार पर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी आयु अधिकतम 65 वर्ष है। आपको पता है 60 साल का व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है और 5 साल अगर वो नौकरी करना चाहता है तो संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, फिक्स वेतन के आधार पर वो वहां पर क्या कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। मतलब दो चीजें इसमें, एक तो जो वर्तमान में अन्य विभागों में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के अलावा अन्य विभाग जैसे स्कूल विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, या हम बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, अगर पुलिस महकमा हो गया, अगर इनमें कोई कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं तो वो अभी मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। उसके अंदर जो है प्रतिनियुक्ति पर आ सकते हैं, डेपुटेशन पर आकर 4 साल तक, अधिकतम 4 साल तक क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी विज्ञप्ति अभी आज अखबार में आई थी। तो इसके आधार पर और अपने ईओआरओ के अंदर भी इस प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस भर्ती को भरने का जो है पहल करने की स्वायत्त शासन विभाग की क्या है, योजना है। तो इसका पूरा विज्ञापन आया था और 11 दिसंबर को ये विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे काम की चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये सारी जो रूल्स वगैरह हैं कि कैसे जो है प्रतिनियुक्ति की क्या शर्तें होगी, आपको जो है डिपार्टमेंट से पहले एनओसी लेनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये जो सीधी भर्ती से इन पोस्टों को नहीं भरा जा रहा, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हो चुके हैं तो उनको संविदा के आधार पर लिया जा रहा है, और सीधी भर्ती से नहीं भरकर इनको कैसे भरा जा रहा है, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति क्या होता है दोस्तों? प्रतिनियुक्ति होता है कि एक डिपार्टमेंट में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहा है, तो वो अन्य डिपार्टमेंट में सेवाएं देगा और वो सेवाएं जो है मतलब उसी की तरह मानी जाएगी, लेकिन तनख्वाह जो है जिस डिपार्टमेंट में आया है उससे मिलेगी। पता है आपको कि धारा के अंदर जो हमें अपनी जो क्लासेस चल रही है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की, तो उसके अंदर प्रतिनियुक्ति की मैंने आपको बता रखा है सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ईओआरओ की पोस्टें कितनी वैकेंट है। तो सारी पोस्टें मैंने बता रखी है। आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में बहुत सारी भर्तियां स्वायत्त शासन विभाग में आ सकती है। तो लगभग 4000 ये पोस्टें हैं जिन पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने का प्रावधान किया जाना अभी सुनिश्चित किया गया है। तो इसमें देखो, अधिशासी अधिकारी सेकंड, अभी जो अपनी भर्ती होगी ना, ईओ अधिशासी अधिकारी जिसे बोलते हैं, वो 4th के लिए है। ठीक है, सीधी भर्ती के द्वारा। बाकी वो प्रमोशन होके 3rd पे जाते हैं, उसके बाद जो है 2nd पे जाते हैं, और फिर वो 1st पे जाके मतलब एक तरह से आयुक्त कमिश्नर बन जाते हैं। ठीक है, ये होता है एक प्रोसेस ईओ का। तो इसी तरह से ईओ सेकंड के 7 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें जो है 4 वर्ष अधिकतम, या फिर जो है पदोन्नति से अगर ये पद 7 पद नहीं भर जाते हैं तब तक जो है पदोन्नति, ये प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। तो ईओ सेकंड सीधी भर्ती इस पे होती नहीं है, तो ये अपने काम की नहीं है। ईओ थर्ड ये भी प्रमोशन से होती है, तो ये भी अपने काम की नहीं है। अपने काम की जो, मतलब मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज की डेट में ईओ 4th और राजस्व अधिकारी सेकंड, इस पर अपनी भर्ती निकली हुई है। 111 पद तो अभी वैकेंट है ईओ चतुर्थ के, और आरओ के 62 पद रिक्त हैं, और कर निर्धारक जिसे बोलते हैं टैक्स असेसर, इसके 33 पद रिक्त हैं आज की डेट में। और अब आप ये देखो कि 111, 62 और 33 कैसे दोस्तों, 111, 62 प्लस 33 जो पद हैं, लगभग ये होते हैं 206 पद। 206 पद अभी वर्तमान में रिक्त हैं। कहां पर? स्वायत्त शासन विभाग के अंदर।
इन पर जो है सीधी भर्ती हो सकती है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि सीधी भर्ती नहीं करके अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन भर्तियों को, इन जो पोस्ट हैं इनको भरने की क्या की है, कोशिश करी है इस विज्ञप्ति के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आप बोलोगे 111 पोस्ट तो अंबानी भर्ती वाली है, तो दोस्तों 111 पोस्ट में अपने ईओ की प्लस आरओ दोनों मिला के 111 पोस्ट हैं वो, है ना। और यहाँ पे केवल ईओ की ही 111 पोस्ट दे रखी है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ईओ की वर्तमान में अपनी भर्ती के अलावा, ईओ आरओ की भर्ती के अलावा जिसका एग्जाम मार्च में होना है, उसके अलावा 111 पद और हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर के 62 पद और हैं, और कर निर्धारक के 33 पद और हैं। तो इन तीनों पदों पर भर्ती हो सकती है अगर सरकार चाहे तो। या तो नई भर्ती निकले, और होना क्या चाहिए कि 111 पद तो ये हैं ही, और 206 पद ये हो जाए, और लगभग मैं मानता हूँ 300 पदों पर ये भर्ती हो सकती है अगर इन पदों को ये चल रही प्रक्रियाधीन भर्ती में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, अब इसमें साफ साफ लिखा होगा कि 4 वर्ष या जो है सीधी भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक ये जो है प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो सरकार को ये देखना चाहिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम जो है युवाओं के लिए काफ़ी वैकेंसी निकालेंगे, और एक तरफ जो है प्रतिनियुक्ति के माध्यम से इन पदों को भरने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है दोहरी बातें नज़र आती है। और दोस्तों अगर ये भर्ती, ये जो पोस्ट हैं अगर इस भर्ती में जुड़ जाती हैं तो कितनी बड़ी वैकेंसी हो जाएगी, 300 पदों पर ये भर्ती हो जाएगी। और ये जो भर्ती है आने वाले टाइम के लिए अच्छे जो है नए युवा अधिकारी सरकार को मिल जाएंगे, और काम के अंदर भी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए, आप लोगों को भी मांग करनी चाहिए सरकार से कि इन सभी पदों को जो है वर्तमान भर्ती में जोड़ दिया जाए, और वापस से जो है फॉर्म को रीओपन कर दिया जाए। और देखो फॉर्म रीओपन होते हैं, ये पद बढ़ते हैं और फॉर्म रीओपन होते हैं, तो दोस्तों एक तरह से क्या होगा कि हमारी एग्जाम मार्च में जो है 23 मार्च को जो एग्जाम होने वाली है वो एग्जाम एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अगर फॉर्म रीओपन होंगे तो 100%, क्योंकि फॉर्म रीओपन होंगे दोबारा से बच्चों को फॉर्म भरेंगे, तो नए जो अभ्यर्थी हैं उनको तैयारी करने के लिए समय चाहिए, और समय चाहिए तो दोस्तों कम से कम 2 से 3 महीने ये भर्ती आगे एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर चीज़। लेकिन ये जब भी होगा, पोस्ट तभी बढ़ेंगी जब सरकार चाहेगी, और सरकार का भी लग नहीं रहा इस विज्ञप्ति को देखते हुए कि सरकार का कोई मूड है कि इन पदों को बढ़ाया जाए। तो ये आप लोगों को करना है कि आप लोग किस तरह से सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी मैं बता दूं आपको, जैसे बहुत सारे पद हैं, इसके अलावा भी जो मैंने आपको पहले बताए थे, क्या क्या बताया, देखो मैंने आपको बताए थे ये आईएन के पद हैं, एईएन होता है ना, और ये जेईएन के पद हैं, तो मैंने आपको बताया थे ये सारे पद हैं। इसके अलावा आप देखो ये सहायक नगर नियोजक मतलब आपके एटीपी के पद हैं, वरिष्ठ प्रारूपकार के पद है नहीं, और इसके अलावा देखो एलडीसी के भी पद हैं, 1259 पद एलडीसी के खाली हैं। 1259 पदों पर भर्ती हो सकती है दोस्तों अभी, है ना। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि भर्ती हो। वो क्यों नहीं चाहते, देखो सरकार को क्या फ़ायदा है इससे, सरकार को फ़ायदा है दोस्तों, सरकार का क्या है, खर्चा बच रहा है। अब जो वेतन है, नई भर्ती होगी तो नई भर्ती जो 1259 लोग हैं, मान लो एलडीसी की भर्ती होती है नई, तो 1259 लोगों को, 1259 कर्मचारियों को क्या है, वेतन देना पड़ेगा, पेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वित्तीय भार आएगा। अब जो है प्रतिनियुक्ति अगर 4 साल के लिए कर दी जाती है, इस सरकार का कार्यकाल तो निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अन्य कर्मचारी थे उनको अब खुद के डिपार्टमेंट में तनख्वाह मिल रही थी, और अब यहाँ पर आकर भी उनको तनख्वाह मिल रही है। तो एक तरह से सरकार का तो खर्चा हुआ नहीं और काम भी पूरा हो गया। तो शायद सरकार ये सोच रही है, लेकिन हमें जो देखना है कि सरकार की जो एक तरह से घोषणा पत्र में, और सीएम साहब ने, भजन लाल जी ने कहा था कि भर्ती ही भर्तियां होंगी, तो केवल 4th क्लास की भर्तियां निकाल देने से ही सारी भर्तियों की पूर्ति नहीं हो जाती है, अधिकारी लेवल की भर्तियां निकालना भी जरूरी हो जाती है दोस्तों। तो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है गई, तो ये दोनों तो प्रमोशन से भरे जाने हैं। सफाई निरीक्षक सेकंड, ये भर्ती देखो 192 पोस्ट जो डिप्लोमा करके बैठे हैं, ये भी खाली पड़ी है। मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य शासन विभाग में काफ़ी पद खाली हैं, वीडियो बनाकर मैंने बताया था, जो भी पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनको सारी चीज़ें पता है। ठीक है, सहायक राजस्व निरीक्षक मतलब ARI के 197 पद खाली पड़े हैं, 188 पद जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के खाली पड़े हैं, जूनियर अकाउंटेंट के 235 पद खाली पड़े हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है ये पद खाली पड़े हैं, इन पर जो है भर्ती की जा सकती है अगर सरकार की मंशा है तो। और सरकार की मंशा है या नहीं है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आवाज़ उठाओ, और मैं मतलब एक बड़ी भर्ती निकले स्वास्थ्य शासन विभाग के अंदर, तो काफ़ी जो है अभ्यर्थियों को फ़ायदा भी होगा, और EORO की
इस भर्ती के अंदर जो है ये पोस्टें जुड़ जाए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये मंत्री जी को देखना है, सीएम साहब को देखना है कि किस तरह से वो चीज़ें करनी है। हालांकि इसका विरोध भी स्टार्ट हो चुका है कि ये भर्ती नियुक्ति पे नहीं भरी जाए, लेकिन फिर भी हमें जो है अभी सरकार की यही नीति है। अभी देखो आने वाले समय में कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि इतने पद तो वर्तमान में खाली है। हो सकता है सरकार ये सोच रही हो कि जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्ती है इसको कंप्लीट कराने के बाद और आने वाले टाइम में नई भर्ती और निकाली जाए। लेकिन दोस्तों बार बार भर्ती निकालने से क्या मतलब है? मैं तो ये चाहता हूँ कि एक साथ ही भर्ती हो। मैं तो क्या, बहुत सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि आज की डेट में जो भर्ती है इसमें पद बढ़ जाए, फॉर्म रीओपन हो जाए और फॉर्म रीओपन होने के साथ साथ जो है एग्जाम में जो है एग्जाम कराई जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट थी। इसके संबंध में कोई अपडेट अगर अब मिलती है भविष्य में तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ईओआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो है ईओआरओ के पार्ट बी की समस्त धाराओं को, समस्त अध्यायों को और पार्ट बी कंप्लीट मैं वहाँ पे करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। अभी हमने धारा 1 से लेकर और धारा 199 तक कंप्लीट कर ली है। अब सैटरडे से जो है हम आगे की 200 से लेकर 297 वाला जो अध्याय है, अध्याय 12 अपराध और नियंत्रण, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें आगे देखेंगे और कंप्लीट पार्ट बी का जो है कराएंगे। काफ़ी लोगों को और इजी लैंग्वेज में वो मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी थी तो मैंने आपको दे दी है। भविष्य में कुछ भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और आप वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, और वहाँ पर चैनल में प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है तो वहाँ पर जाके आप सारे जो है वीडियोस देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। कोई आपको पैसा देने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है अपडेटेड वर्जन के साथ। चलो दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।